Good morning students, welcome to maths class. Today we will do sums of worksheet 1 question 4. In the previous lecture we have done how to solve the question and how to do the property to एसोसिएटिव लॉ ऑफ प्रॉपर्टी जो है हमने पढ़ी थी। वो क्या थी कि तीन रैशनल नंबर्स हैं, उनका सम सेम होता है और जब उनके एडेंट चेंज करके ग्रुपिंग कर दी जाती है तो उनका आंसर क्या आता है, सेम आता है। हमने उसके एग्जांपल भी किए थे। ठीक है, आज जो है उसी प्रॉपर्टी से रिलेटेड हमारे क्वेश्चन है। क्वेश्चन 4 जो है उसके 4 पार्ट हैं, जिनमें से हम 2 पार्ट्स को जो है आज यहाँ करते हैं। और 2 पार्ट जो है आपने पहले भी ट्राई किए होंगे, नहीं होंगे तो अपने आप ट्राई करेंगे, फिर भी नहीं आएगा तो आप मुझे मैसेज करेंगे तो मैं आपको वो भी सेंड कर दूंगा। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास प्रॉपर्टी है x प्लस वाई प्लस जेड। एक्स को अलग रखना है, y प्लस जेड की ग्रुपिंग करनी है। और सेकंड पार्ट में x को अलग रख के सेम हो गया, सॉरी x है यहाँ पर x प्लस वाई की ग्रुपिंग करनी है और z को जो है वो अलग रखना है। ठीक है, अब फर्स्ट पार्ट में x की वैल्यू है 3/4, y की वैल्यू है 5/6 और z की वैल्यू है -7/8। अब हम इनको क्या करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं। देखिए पहले हम लिखते हैं, पहला पार्ट जो है x प्लस वाई प्लस जेड। ठीक है, और दूसरा है मेरा x प्लस वाई प्लस जेड। अब x मेरा क्या है 3/4, y कितना है 5/6, z कितना है -7/8। ठीक है, अब देखिए 3/4 बाहर है, जैसे हमने एग्जांपल में भी किया था वैसे ही करेंगे। अब यहाँ पर 5/6 तो ठीक है, प्लस माइनस दो सिंबल हैं, जब प्लस माइनस मल्टीप्लाई होंगे तो क्या आएगा, माइनस आएगा, तो -7/8 आ जाएगा यहाँ पे। 3/4 प्लस अब 6 और 8 का जो है आपने क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है आपने उसका। तो कैसे करेंगे आप उसको, जैसे हमने पहले आपको एलसीएम निकालना सिखाया था कि 6 और 8 का एलसीएम क्या आएगा 24, इन दोनों का एलसीएम आएगा आपका। ठीक है, 24 को 6 से डिवाइड करेंगे तो 4 आएगा, 4 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 आएगा। फिर 24 को 8 से डिवाइड करेंगे 3 आएगा, 3 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 21 आ जाएगा आपका। ठीक है, अब 3/4 प्लस एक प्लस का है एक माइनस का है, तो 21 में से 20 जाएगा, 1 आ जाएगा, बड़ा कौन सा है माइनस है, तो 21/4। ठीक, अब ये ब्रैकेट सॉल्व होगी हमारी, यहाँ पे एक वैल्यू आ गई। अब क्या आया ये 3 प्लस 3/4 तो ये है ही, प्लस माइनस क्या आ जाएगा, फिर माइनस आ जाएगा, फिर 1/24 आएगा। अब एक सम और बन गया यहाँ पे। अब इन दोनों का क्या आएगा एलसीएम, 24, इन दोनों का एलसीएम आएगा। 24 को 4 से डिवाइड करेंगे 6 आएगा, 6 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 18, माइनस 24 को 24 से डिवाइड करेंगे तो 1, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 17/24 जो है मेरे फर्स्ट पार्ट का, इधर से आंसर आ गया। सेकंड पार्ट में क्या करना है, एक्स वाई की ग्रुपिंग करनी है और जेड को आपने अलग करना है। एक्स क्या है मेरा 3/4, वाई कितना है मेरा 5/6 और जेड कितना है मेरा -7/8। ठीक है, अब इनकी तो ग्रुपिंग सीधी है, एलसीएम निकालेंगे। 6 और 4 का एलसीएम कितना आएगा, वही 12 एलसीएम आएगा इनका, 12 एलसीएम आ गया इनका। ठीक है, 12 को 4 से डिवाइड किया 3, 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 9, 12 को 6 से डिवाइड किया 2, 2 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 10, और ये प्लस माइनस कितना -7/8 हो गया ये। अब ये कितना हो गया, दोनों प्लस के हैं, जुड़ जाएंगे, 19/12 -7/8। अब नीचे एक सम और बन गया आपका, इस ग्रुपिंग से एक वैल्यू आ गई और एक वैल्यू हमारी बाहर थी, फिर एक सम बन गया। तो हम क्या करेंगे दोबारा से, अब 12 और 8 का एलसीएम निकालेंगे। 12 और 8 का एलसीएम क्या आएगा 24। आपको एलसीएम निकालना सिखाया हुआ है तो वैसे आप निकाल के देख सकते हैं। तो 24 इसका एलसीएम आ गया, 24 को 12 से डिवाइड करेंगे 2 आएगा, 2 को 19 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 38, 24 को 8 से डिवाइड करेंगे 3 आएगा, 3 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 21, 38 में से 21 चला के कितना होगा 17, 17/24। ठीक है, तो ये भी 17/24, ये भी 17/24। तो ये मेरी जो वेरीफाई करना था प्रॉपर्टी क्या होगी, वेरीफाइड। तो लास्ट में हम लिखेंगे वेरीफाइड, बस इतना लिख देंगे। तो वेरीफाइड का मतलब जो हमारी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड जो है वो क्या आ गई, यहाँ लिख सकते हो आप, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड और प्रॉपर्टी हमारी क्या होगी, वेरीफाई होगी। इस तरह से जो है हम इस सम को कर दिया हमने। इसका जो सेकंड पार्ट है आपका बुक के अंदर
वो सेकंड पार्ट आप इसको अपने आप ट्राई करेंगे, ठीक है। सेकंड एंड थर्ड पार्ट दोनों आप अपने आप करेंगे। फोर्थ पार्ट जो है मैं इस पर यहाँ कराता हूँ कि फोर्थ पार्ट में तीनों ही रैशनल नंबर के हमारे माइनस के हैं, तो उनको हम कैसे करेंगे देखिए अभी आ गया। अब क्वेश्चन 1 का फोर्थ का जो है फोर्थ पार्ट है आपका ये, वही प्रॉपर्टी आपने वही वेरीफाई करनी है। x है, पहले वाई जेड की ग्रुपिंग है और फिर जो है x प्लस वाई की ग्रुपिंग आपकी जो है, ठीक है। अब x की वैल्यू -3/5, y की वैल्यू -7/10, z की वैल्यू -8/15। अब वो पुट करेंगे हम। x कितना है मेरा, तो -3/5 प्लस y कितना है -7/10, z प्लस का आ गया, फिर z कितना है -8/15, ठीक है। पहले तो -3/5 एज इट इज आ जाएगा। अब यहाँ पे -7/10 प्लस माइनस क्या हो जाएगा -8/15, ठीक है। -3/5 प्लस, अब 10 और 15 का जो है एलसीएम निकालना हमें, 10 और 15 का एलसीएम निकालेंगे तो क्या आएगा, वो 30 आ जाएगा, ठीक है। 30 को 10 से डिवाइड करेंगे, 3 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -21, 30 को 15 से डिवाइड करेंगे 2 को 8 से करेंगे तो 16, ठीक है। -3/5 प्लस नीचे डिनोमिनेटर 30 रहेगा ही रहेगा। अब माइनस का ही 21 है और माइनस का ही क्या है वो 16 है, दोनों माइनस की हैं, सेम साइन के हैं, तो क्या होगा वो ऐड हो जाएगा। दोनों को हम ऐड कर देंगे तो ऐड करने से कितना आ जाएगा आपका माइनस का 37, ठीक है। अब ये इस रैशनल नंबर से एक आ गया। अब -3/5 प्लस को माइनस से डिवाइड करेंगे तो माइनस आ जाएगा और 37 क्या आ जाएगा 30। अब दूसरा सम बन गया आपका, एक ब्रैकेट सॉल्व होगी। अब 30 और 5 का एलसीएम निकालेंगे, कितना आएगा 30 आएगा दोबारा से। 30 को 5 से डिवाइड करेंगे 6 को 3 से करेंगे तो माइनस का 18। 30 को 30 से डिवाइड किया 1 को इससे मल्ट करेंगे तो 37। अब दोनों ये भी माइनस है, ये भी माइनस, नीचे 30 है, डिनोमिनेटर 30 आपका आएगा ही आएगा। जब 18 और -30 से ऐड करेंगे तो कितना बन जाएगा माइनस का 50। दोनों को ऐड करेंगे और ऐड करने से सिंबल क्या आएगा, वो माइनस का ही आएगा, ठीक है। इस तरह से हमारा ये फर्स्ट पार्ट हो गया। देखिए मैं बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप कर रहा हूँ, कोई भी स्टेप आगे पीछे नहीं, बिल्कुल कूल माइंड से धीरे धीरे एक एक स्टेप आपने करना है, कोई स्टेप नहीं करना, छोड़ना नहीं, तो बिल्कुल सम अपने आप निकलते चले जाएंगे और कैलकुलेशन जो है बिल्कुल ईजी बनती चली जाएगी। ये मेरा फर्स्ट पार्ट हो गया। अब सेकंड पार्ट में हम ग्रुपिंग चेंज करते हैं, एक्स और वाई की ग्रुपिंग करते हैं और जेड को अलग कर देते हैं। एक्स कितना है -3/5, एक्स कितना है -3/5 प्लस वाई कितना है -7/10 और जेड कितना है -8/15, ठीक है। अब पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म बनाएंगे, -3/5 प्लस माइनस 7/10 आ जाएगा यहाँ पे, प्लस माइनस इसको भी कर लेते हैं यहाँ पे, प्लस माइनस माइनस है तो -8/15 ये आपका हो गया, ठीक है। अब 5 और 10 का एलसीएम निकालेंगे तो कितना आएगा, 10 ही एलसीएम आएगा इनका। 10 को 5 से डिवाइड करेंगे 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो -6, 10 को 10 से डिवाइड किया 1 को 7 से किया तो 7, ठीक है। ब्रैकेट होगी ये -8/15। उसके बाद दोनों ही माइनस के हैं, जब सेम साइन की आपको पता है कि ऐड करते हैं और आंसर क्या आता है माइनस का आता है। -6 और -7 कितना हो गया -13 और ये कितना हो गया 10, फिर माइनस का 8/15। फिर आपका एक सम और बन गया, दोनों माइनस के हैं, आपको 10 और 15 का फिर एलसीएम निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 30 को हम क्या करेंगे, वही सेम प्रोसीज, 30 को 10 से डिवाइड किया 3 आ गया, 3 को 3 से करेंगे तो माइनस का 39। 30 को 15 से डिवाइड करेंगे 2 आएगा, 2 को 8 से करेंगे तो कितना हो जाएगा माइनस का 16, फिर -39 और माइनस कितना हो गया 16 हो गया, तो दोनों को फिर ऐड करेंगे तो -55/30। तो लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड क्या होगी, दोनों बराबर होगी आपकी, ठीक है। तो हम लास्ट में लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड और लास्ट में लिख देंगे वेरीफाइड, ठीक है। इस तरह से जो है हमारा ये फोर्थ पार्ट आपका जो फोर्थ क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट आपका बराबर होगा। मतलब अगर वो आपको वेरीफाई करने के लिए कह रहा है तो कंडीशन है कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों ही बराबर आनी चाहिए। अगर आपकी दोनों साइड बराबर नहीं आती हैं तो आपका सम जो है वो रोंग है। अगर सिर्फ सिंप्लीफाई करने के लिए कहता है तो आपकी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड बराबर नहीं भी है चलेगा।
अगर जब वो वेरीफाई करता है, वेरीफाई का मतलब है कि दोनों साइड आपकी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों बराबर आनी जरूरी हैं, इसलिए हम लिखते हैं लास्ट में लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड एंड हैंस वेरीफाइड। ये आपका क्वेश्चन 4 के जो 2 पार्ट्स जो थे मैंने करा दिए हैं। सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट जो है आप अपने आप करेंगे, आपसे हो जाएंगे, और नहीं भी होंगे तो अगर कोशिश तो करना कि आप खुद करिए, नहीं होता है बाई चांस तो चेक करोगे पहले कि कहाँ मिस्टेक हो रही है। या तो आपकी ये, हाँ एक चीज़ और ध्यान रखना इसमें कि जो माइनस का सिंबल है, जहाँ पे माइनस का सिंबल आना है वहाँ माइनस का सिंबल ही यूज़ करना है। अगर माइनस का आपने कहीं भी एक जगह प्लस का सिंबल यूज़ कर दिया तो आपका सम जो है पूरा का पूरा वो गलत हो जाएगा। ठीक है, 2 कंडीशन है माइनस की। माइनस कब करते हैं? जब आपकी डिफरेंट साइन होते हैं, मतलब एक प्लस का साइन है एक माइनस का साइन है तो नंबर को माइनस करेंगे। अगर आपके साइन दोनों सेम हैं, चाहे वो साइन दोनों प्लस के हैं चाहे वो साइन दोनों माइनस के हैं, तो नंबर्स को तो ऐड करेंगे, और ऐड करने के बाद जो सिंबल आएगा वो दोनों का सिंबल, अगर दोनों माइनस की हैं तो ऐड करने के बाद आंसर के आगे माइनस का लगाना है। अगर दोनों प्लस की हैं तो ऐड करने के बाद हम प्लस का सिंबल लगाओ। हम प्लस का सिंबल लगाते नहीं हैं क्योंकि बिना सिंबल वाली जो प्लस की होती है, अगर आप लगाना भी चाहो तो लगा सकते हैं। इसलिए माइनस जहाँ आएगी उस चीज़ का आपने पूरी तरह से ध्यान रखना है, नहीं तो आपका सम जो है वो गलत हो जाएगा। ठीक है, बाकी कुछ नहीं, मतलब हम कहते हैं कि ये सिर्फ माइनस प्लस का ही खेल है। जो माइनस प्लस के खेल को समझ गया तो समझ लो वो अलजबरे को पूरी तरह से वो समझ गया। ठीक है, अब क्वेश्चन 5th है आपका, सिंप्लीफाई करना है। इसका भी हम एक सम लेते हैं। वैसे तो मैं 2 आपको एग्जांपल कराए थे सिंप्लीफाई के प्रीवियस लेक्चर के अंदर, जिसमें आपने एक का डिनोमीटर सेम था और एक का डिनोमीटर डिफरेंट था। इस 5th क्वेश्चन में भी जो है आपके 4 पार्ट हैं, जिसमें से आपका एक डिनोमीटर, फर्स्ट क्वेश्चन है डिनोमीटर वाला सेम है, उसको आप अपने आप करेंगे। ठीक है, उसके बाद सेकेंड पार्ट ईजी है 3rd नंबर का, वो भी अपने आप करेंगे। अब मैं इसका जो 4th पार्ट है, जो क्वेश्चन 5th का जो 4th पार्ट है वो आपको करवा रहा हूँ। आप यहाँ देखेंगे 1st, 2nd, 3rd जो आप अपने आप करने की कोशिश करेंगे। चलिए, क्वेश्चन 5th पार्ट 4 सिंप्लीफाई। ये हमें एक रैशनल नंबर दिया है, इसको आपने सिंप्लीफाई करना है। हमने इसका एग्जांपल किया था प्रीवियस लेक्चर में, सेम उसी तरह से फॉलो करेंगे। फर्स्ट स्टेप क्या करना है कि हमारे जो रैशनल नंबर इसमें स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है उसको सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाएंगे। ठीक है, पहला 5/36 ये ठीक है स्टैंडर्ड फॉर्म में है, ये एज इट इज आ जाएगा। अब प्लस माइनस 2 सिंबल इकट्ठे आ गए तो क्या आता है, बीच में माइनस आएगा हमेशा, तो माइनस क्या आ जाएगा 7/8। अब ये है तो प्लस माइनस ही, ठीक है, माइनस को प्लस से किया, नीचे माइनस है, चाहे ऊपर माइनस हो, नोमिनेटर के साथ माइनस हो या प्लस हो तो माइनस आता है, चाहे आपका डिनोमिनेटर के साथ माइनस हो और प्लस हो बीच में, तो आंसर फिर भी क्या आएगा, बीच में माइनस ही आएगा। और 6/72 आ गई है। ठीक है, फिर दोनों ही माइनस हैं, दोनों माइनस क्या करोगे आप, उसको कैंसिल कर दोगे तो क्या बन जाएगा, प्लस का प्लस, अरे माइनस से माइनस कैंसिल हो गया तो क्या बन गया आपका 3/12 बन गया आपका ये। ठीक है, 3/12 है आपका ये। अब इसका क्या करेंगे हम, वही सेकंड स्टेप क्या है, जब स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई तो सभी का क्या निकालना होता है, एलसीएम निकालना है। ठीक है, अब सभी का जैसे आपको एलसीएम बताया गया वैसे निकाल सकते हैं। मैं सीधा बताता हूँ, क्योंकि यहाँ पे 36 है, 8 है, 72 है और 12 है। सारी स्टेटमेंट जो है वो 72 सबसे बड़ी स्टेटमेंट है और सारी जो स्टेटमेंट है वो 72 को डिवाइड करती हैं। तो हम इसका एलसीएम क्या आएगा आपका 72 आएगा। ठीक है, 72 को अब 36 से डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा, 2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 आएगा। फिर 76 को 8 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 9 आएगा, और 9 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 763, बीच में माइनस था तो माइनस आ गया, फिर बीच में माइनस है तो माइनस आ गया। 72 को 72 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, 1 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आ गया, फिर प्लस का सिंबल है तो प्लस आ गया। 72 को 12 से डिवाइड किया तो 6 आएगा, 6 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका 18 आ जाएगा ये। ठीक है, फिर अगले स्टेप में जो प्लस प्लस की हैं वो इकट्ठी ऐड होंगी और जो माइनस माइनस की हैं वो इकट्ठी ऐड होंगी। अब देखिए प्लस की कौन सी होंगी, जिनके आगे प्लस का सिंबल होगा वो दोनों प्लस की होंगी, और जिनके आगे माइनस का सिंबल होगा वो दोनों माइनस की होंगी। अब यहाँ है 10 और 18, ये दोनों प्लस के सिंबल वाली हैं, इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा 20। नीचे तो हमारा 72 आएगा ही आएगा, ये आ गया 28, और ये भी 63 माइनस की है और 6 भी माइनस का है, दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 69, और माइनस का सिंबल बीच में आएगा। अब एक आपकी वैल्यू क्या है, प्लस की माइनस की है और एक प्लस की है। जब कोई भी वैल्यू माइनस प्लस की आती है तो क्या करते हैं, माइनस करते हैं। 69 में से 28 को हम माइनस करेंगे तो कितना आएगा, माइनस का 41, 72। अब 69 में से 28 किया, माइनस किया तो 41 आ गया। बड़ा कौन सा है दोनों में से, 69 और 28 बड़ा कौन सा है, -69 बड़ा है,
उसके आगे कौन सा सिंबल है, माइनस का, तो आंसर में क्या आ जाएगा, माइनस का आगे आ जाएगा और एलसीएम में जो लिखा हुआ है वो आपका आंसर आ जाएगा। तो ये क्या आ गया आपका -41/72 जो है आपके क्वेश्चन का आंसर आ गया। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सा इस तरह का क्वेश्चन जो आपका 3 मार्क्स का क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आता है और आप इसको करेंगे। अब इसका जो है 6th क्वेश्चन है वो एक ही क्वेश्चन है, उसको वेरीफाई करना है आपने वैल्यू। आपको जैसे हमने 4th क्वेश्चन किया वेरीफाई का, या प्रीवियस लेक्चर में 2 वैल्यू को हमने ऐड किया था वेरीफाई करने वाला, x + y और y + x कैसे करते हैं, सेम वैसा एग्जाम्पल है, वो भी हम इसको क्वेश्चन को यहाँ पर आपके साथ लेते हैं। चलिए क्वेश्चन 6 है आपका, x और y की 2 वैल्यू दी गई हैं, करना इसको वेरीफाई है। जो हमने लास्ट से प्रीवियस लेक्चर में किया था कि 2 वैल्यूज़ थी उनकी, x + y क्या आएगा और y + क्या आया, दोनों का आंसर सेम आया था। ठीक है, अब वेरीफाई की हमें कंडीशन दी गई, आपने इस कंडीशन में वेरीफाई करना है। पहले क्या था, x + y को दोनों को ऐड करोगे और उसके आगे माइनस लगाओगे। दूसरे पार्ट में x को पहले माइनस लगाओगे, फिर y को माइनस लगाओगे और उसके बाद उनको ऐड करोगे, तो उनका आंसर दोनों का सेम आना चाहिए था। अब इसको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट पार्ट क्या है, जैसे x + y, सेकेंड पार्ट है -x + -y। अब x और y की वैल्यू हमें दी गई है, माइनस तो ये हमारा कंटिन्यूस लास्ट तक साथ चलेगी, ये बाहर है हमारे पास। ग्रुपिंग है आपकी 1/x कितना है 1/5, y कितना है 3/7। ठीक है, अब दोनों ही पहला स्टेप क्या था कि चेक करो कि स्टैंडर्ड फॉर्म है या नहीं है, दोनों की स्टैंडर्ड फॉर्म है। ठीक है, कोई माइनस का सिंबल नहीं है, सिंपल ऐड करना है। तो नेक्स्ट स्टेप क्या था, डिनोमिनेटर का एलसीएम लेना होता है, माइनस डिनोमिनेटर क्या है 7 और 3 हैं, दोनों अपोजिट टेबल के हैं, किसी टेबल में नहीं आते हैं, तो दोनों का एलसीएम क्या करेंगे, हम दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो वो क्या हो जाएगा, उसका एलसीएम हो जाएगा। तो 7 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ गया 35। 35 को अब डिनोमिनेटर से डिवाइड करना होता है जो नीचे होता है, 35 को 5 से डिवाइड करेंगे 7 आएगा, और 7 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका 7। फिर दूसरा 35 को 7 से डिवाइड करेंगे क्या आएगा 5, और 5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा आपका 15। अब माइनस बाहर है, नीचे डिनोमिनेटर सेम है, अब नोमिनेटर में क्या आएगा, दोनों प्लस की वैल्यू हैं तो ऐड हो जाएंगी, 7 में 15 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 22 आ जाएगा। ठीक है, अब आप ब्रैकेट खोलना चाहो तो खोल भी सकते हो, नहीं तो यहाँ भी छोड़ सकते हो। उसके बाद -22/35 ये मेरी लेफ्ट हैंड साइड आ गई। ठीक है, अब राइट हैंड साइड में ये कंडीशन है, इस कंडीशन को वेरीफाई करें तो उसका आंसर भी यही आना चाहिए। ठीक है, पहला क्या था, ब्रैकेट में क्या है x है, x कितना है मेरा 1/5, माइनस आगे लगा हुआ है तो ये -1/5 हो गया, प्लस दूसरा y कितना है मेरा 3/7, इसके आगे भी क्या है माइनस, तो ये क्या हो गया माइनस। अब दोनों की ब्रैकेट खोलेंगे हम, ये -1/5 इसके आगे कुछ नहीं है, ये प्लस -3/7, वही कंडीशन क्या आ गई स्टैंडर्ड फॉर्म बनाने वाली। आगे तो एक ही सिंबल है एज इट आ जाएगा। अब यहाँ पे प्लस भी है और माइनस भी है, 2 सिंबल इकट्ठे हैं, जब 2 सिंबल इकट्ठे हैं तो आपको पता है कि वो मल्टीप्लाई होते हैं, और आंसर क्या आता है मल्टीप्लाई का माइनस, तो यहाँ बीच में भी क्या आ जाएगा माइनस और 3/7। अब ये सिंपल आपका क्वेश्चन बन गया। डिनोमिनेटर दोनों स्टैंडर्ड फॉर्म में हैं, दोनों का एलसीएम निकालेंगे, वही 35 आएगा आपका। 35 को 5 से डिवाइड किया 7 को 1 से मल्टीप्लाई किया 7, और माइनस इसके आगे लगा हुआ है ये, फिर बीच में माइनस है तो ये माइनस यहाँ एज इट इज आ गई। 35 को 7 से डिवाइड किया 5 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया आपका 15। अब डिनोमिनेटर में तो 35 ही रहेगा, ऊपर क्या देखो -7 -15। आपको बताया था कि जब दोनों वैल्यूज़ जो हैं सेम साइन की होंगी तो वो ऐड होंगी, और जो साइन है वो आंसर में आपका आएगा। दोनों सेम साइन की हैं तो ऐड करेंगे, 7 और 15 को ऐड करेंगे तो 22, और दोनों का साइन क्या है माइनस का, तो ये माइनस का आ गया। इधर भी लेफ्ट हैंड साइड भी माइनस की, राइट हैंड साइड भी माइनस की, -22/35 -2/35, तो दोनों का सेम आंसर आ गया। एट दैट मीन्स लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, और यही हमें जो है वेरीफाई करना था कि इस कंडीशन में दोनों बराबर आनी चाहिए। ठीक है, आप लास्ट में क्या लिखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, और बाद में क्या लिखेंगे हैंस वेरीफाइड। ठीक है, ये आपका जो है 6th क्वेश्चन जो है इस तरह से आपका ये कंप्लीट हो गया। कुछ नहीं है, जो कंडीशन आपको दी जाती है उसी कंडीशन पे स्टेप बाय स्टेप जो आपने स्टेप करने होते हैं वो कंप्लीट करते जाएंगे, तो आपके क्वेश्चन जो है सारे आसानी से आराम से हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद ये क्वेश्चन जो हमारा 6 तो हो गया, 7th क्वेश्चन जो है हमारा वो उसमें ट्रू और फॉल्स हैं, उनके आंसर देने हैं, क्या आएंगे वो देखते हैं आपके। चलिए क्वेश्चन 7 जो आपका है
उसमें ट्रू फॉल्स बताना आपका। फर्स्ट क्वेश्चन आपका है -2/-3 इज़ द एडिटिव इनवर्स ऑफ 2/3। कहता है कि -2/3 -2/-3 क्या 2/3 का एडिटिव इनवर्स है। हमने पढ़ा था कि एडिटिव इनवर्स कौन सा होता है। एडिटिव इनवर्स जो है अपोजिट साइन का होता है, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस। अगर इस दोनों को निशान से माइनस माइनस काट दिया जाए तो क्या बनता है 2/3, और 2/3 का एडिटिव इनवर्स नहीं होता। 2/3 किसका होता है, -2/3 का एडिटिव इनवर्स होता है। तो इसका आंसर क्या आएगा आपका, फॉल्स आएगा। ठीक है, तो आंसर में रीजन में क्या लिखोगे, एडिटिव इनवर्स ऑफ -2/-3 इज -2/3। ठीक है, आंसर तो फॉल्स आएगा। रीजन क्या है उसका कि एडिटिव इनवर्स ऑफ -2/-3 इज क्या आएगा, -2/3 आएगा। उसके बाद कहता है कि 2/3 + 4/5 इज ए रैशनल नंबर। सेकंड, ये फर्स्ट पार्ट था आपका। सेकंड पार्ट कहता है कि 2/3 + 4/5 कहता है कि दो रैशनल नंबर हैं, उन दोनों को हम ऐड कर रहे हैं, तो आंसर क्या रैशनल नंबर आएगा कि क्या आएगा। ऐड कर देंगे, डिनोमिनेटर सेम है आपका, तो क्या आ जाएगा 6 से रैशनल नंबर आ गया, तो आंसर क्या आएगा इसका, ट्रू आएगा आपका। ठीक है, थर्ड पार्ट है आपका। थर्ड पार्ट क्या कहता है कि -5/3 + 5/-3 कहता है कि इसका आंसर 0 आएगा कि नहीं आएगा। 0 कैसे आएगा, ये भी माइनस का 5/3 है, इसको सिंप्लीफाई करें तो -5/3 और ये भी -5/3। 0 तब आता है जब दोनों अपोजिट साइन के हो, एक प्लस का हो एक माइनस का, जब 0 आता है। तो ये दोनों सेम साइन के हैं, तो इनका आंसर कितना आ जाएगा, -10/3 आएगा, 0 नहीं आएगा। तो आंसर क्या बनेगा इसका, फॉल्स। रीज़न क्या लिखोगे, रीज़न क्या लिखोगे इसमें, रीज़न लिखोगे कि दोनों ही इक्वल साइन के हैं, उसका आंसर ये आएगा। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन फोर्थ है कि 1 इज़ द आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ एडिशन बताना है। फोर्थ पार्ट में कहता है कि 1 इज़ द आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ एडिशन, नहीं, फॉल्स आएगा इसका आंसर भी। क्यों, क्योंकि आइडेंटिटी एलिमेंट कौन सा है उसका, 0 हमने पढ़ा था। आंसर क्या आएगा, फॉल्स आएगा, बिकॉज 1 इज़ नॉट आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ एडिशन। ठीक है, 1 जो है आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं है, आइडेंटिटी एलिमेंट क्या है इसका, 0 है आपका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है -9/7 + 0 = 0। ये आपको आंसर दिया हुआ है, यस। तो आंसर -9/7 0 ऐड करेंगे, 0 थोड़ी आएगा, तो इसका आंसर क्या आएगा, फॉल्स। आंसर आएगा इसका -9/7 होता तो ट्रू होता, अदरवाइज क्या आंसर इसका फॉल्स है। फिर 6th पार्ट है आपका इसका, वो है आपका एडिटिव इनवर्स ऑफ -3/5 इज 3/5। यस, -3/5 हमने बताया था कि एडिटिव इनवर्स क्या होते हैं, अपोजिट साइन के होते हैं। तो -3/5 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, 3/5 होगा, वही दिया हुआ है। तो 6th का आंसर क्या आ जाएगा आपका, ट्रू आ जाएगा। 7th का आंसर क्या कहता है कि नेगेटिव रैशनल नंबर इज नेगेटिव। कहता है कि नेगेटिव ऑफ नेगेटिव रैशनल नंबर, एक नेगेटिव रैशनल नंबर मान तो 1 है और इसका भी नेगेटिव कर दें तो आंसर क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, नहीं। तो नेगेटिव नेगेटिव क्या बन जाते हैं, तो प्लस बन जाते हैं। तो नेगेटिव नेगेटिव क्या होगा, पॉजिटिव हो गया, तो आंसर इसका भी क्या आएगा, फॉल्स आएगा। ठीक है, नेगेटिव ऑफ नेगेटिव रैशनल नंबर इज नेगेटिव नहीं आता, पॉजिटिव आता है, तो आंसर क्या बनेगा इसका आपका, फॉल्स बनेगा, बिकॉज नेगेटिव ऑफ नेगेटिव रैशनल नंबर इज पॉजिटिव, वो आंसर हमारा पॉजिटिव होता है। देखिए, ये आपकी वर्कशीट आज जो है कंप्लीट हो गई है। इसमें आपके क्वेश्चन 5 तक तो करने वाले हैं, कुछ हमने प्रीवियस लेक्चर में किए थे एग्जाम्पल से, कुछ क्वेश्चन जो हमने आज के लेक्चर में किए हैं, और बाकी जो क्वेश्चन आपके बचे हैं आपको ट्राई करने हैं, आराम से इत्मीनान से ध्यान से कूल माइंड हो करने हैं, स्टेप बाय स्टेप करने हैं, तो सारे के सारे समझो अपने आप हो जाएंगे। अगर नहीं भी होता है तो मुझे अपने नंबर पे, पर्सनल नंबर पे भेजिए कि क्वेश्चन नहीं हुआ, तो हम उसका भी सोल्यूशन जो आपको देंगे। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।